तो ये है सीबीएसई का आंसर शीट और ये हमारे पास यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर का क्वेश्चन पेपर भी है, जैसा कि तुम यहाँ पे देख रहे होगे। तो इस वीडियो में अभी हम इस आंसर शीट को बहुत ही अच्छे तरीके से फिल करने के लिए सीखेंगे। इसको अच्छे से फिल करने के लिए सीख लेना, क्योंकि अगर ये तुम गलत फिल करोगे, अगर तुम्हारा 90% भी आएगा तब भी तुम्हें फेल किया जा सकता है, या फिर तुम्हारे रिजल्ट भी पेंडिंग में जा सकती है, आगे फिर तुम्हें बहुत परेशानी हो सकती है। तो अच्छे से समझ लो कैसे हम इस आंसर शीट को फिल करेंगे। और अगर तुम्हें इस इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर क्वेश्चन पेपर का PDF चाहिए होगा तो हमारी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन पे देख लेना, तुम्हें मिल जाएगा। ठीक है, उसको ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे मैं इस क्वेश्चन पेपर का PDF दे दूंगा। ठीक है, वहाँ से तैयारी कर सकते हो। तो देखो, सबसे पहले हमें यहाँ पे सब्जेक्ट का नाम लिखना होता है, जिस भी सब्जेक्ट की तुम्हारी परीक्षा होगी। पहला दिन इंग्लिश का पेपर होने वाला था, इस वजह से हमने यहाँ पे इंग्लिश लिखा हुआ है। हालांकि यहाँ पे तुम इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर भी लिख सकते हो, जिनका लिटरेचर होगा, जिसका कम्युनिकेटिव होगा, तो यहाँ पे ब्रैकेट में कम्युनिकेटिव भी लिख सकते हो। अगर डायरेक्ट इंग्लिश भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, वो भी तुम्हारा सही हो जाएगा। फिर है डे एंड डेट ऑफ द एग्जामिनेशंस। तो किस दिन एग्जामिनेशन है, सैटरडे को है ना। तो अब ये जो सैटरडे है ये तुम, अच्छा यहाँ पे सारे कैपिटल ही लिखना और ब्लू पेन का ही यूज़ करना, पेंसिल का तो बिल्कुल ही यूज़ नहीं करना है, बस ध्यान रखना। ब्लैक पेन का भी यूज़ नहीं करना है, तुम्हें ओनली ब्लू पेन का यूज़ करना है। तो यहाँ पे कैपिटल भी लिख सकते हो, स्मॉल भी लिख सकते हो, ऐसा कोई परेशानी वाला बात नहीं है कि सारा यहाँ पे कैपिटल ही लिखना है, स्मॉल भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा। फिर यहाँ पे जैसे कि मैंने कहा डे एंड डेट ऑफ द एग्जामिनेशन है, तो अगर मान के चलो सैटरडे को परीक्षा हो रही है, अभी एक्चुअली मुझे डे याद नहीं है, फिर भी मान के चलो अगर सैटरडे को परीक्षा हो रही है तो हम यहाँ पे इस तरह से पहले सैटरडे लिखेंगे। शॉर्ट में भी लिखोगे कोई दिक्कत नहीं है, फुल भी लिख सकते हो, शॉर्ट भी लिख सकते हो। फिर डे हो गया, डेट ऑफ द एग्जामिनेशन, किस दिन परीक्षा है, 15 तारीख को, तो हम यहाँ पे एक कॉमा दे देंगे और यहाँ पे इस तरह से 15th ऐसे कर देंगे, 15th। ओके, फरवरी को परीक्षा है तो शॉर्ट में फरवरी और 2025 ऐसे कर देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, शॉर्ट में भी ऐसे लिख सकते हो। क्योंकि स्पेस यहाँ पे कम, इसलिए हमने यहाँ पे शॉर्ट में लिखा हुआ। अगर तुमको लगेगा कि नहीं स्पेस ज़्यादा है तो यहाँ पे सारा तुम फुल में भी लिख सकते हो, सैटरडे का स्पेलिंग, फरवरी का स्पेलिंग, ऐसे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आगे है मीडियम ऑफ आंसरिंग द पेपर। ये जो पेपर तुम देख रहे हो इंग्लिश का, ये किस लैंग्वेज में हो दोगे, लिखोगे आंसर को, क्या हिंदी में लिखोगे, क्या संस्कृत में लिखोगे, इंग्लिश में लिखोगे ना। तो जिस भी लैंग्वेज में तुम अपने आंसर्स को लिखोगे, जिस भी सब्जेक्ट की परीक्षा होगी उसको तुम जिस लैंग्वेज में लिखोगे तो उस लैंग्वेज का यहाँ पे नाम लिखना है। जैसे इंग्लिश में ही इस पेपर को लिख रहे हो ना, तो यहाँ पे हमें इंग्लिश लिखना है। अब यहाँ अगेन यहाँ पे मैं एक बार फिर से कह दूँ कि ये तुम सारा कैपिटल भी लिख सकते हो, स्मॉल भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब जैसे बहुत बार क्या होता है ना कि मैथमेटिक्स कुछ बच्चे इंग्लिश में भी देते हैं, हिंदी में भी देते हैं। तो अगर हिंदी में आंसर लिखोगे तो हिंदी लिखोगे, अगर इंग्लिश में आंसर लिखोगे तो इंग्लिश लिखोगे। इसी प्रकार से साइंस भी किसी का हिंदी है, किसी का इंग्लिश है, सोशल साइंस किसी का हिंदी है, किसी का इंग्लिश है। तो वही है, आंसर तुम किस मीडियम में लिख रहे हो। अगर इंग्लिश में लिख रहे हो तो इंग्लिश लिखोगे, हिंदी में लिख रहे हो तो हिंदी लिखोगे। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा है राइट कोड नंबर एज रिटन ऑन द टॉप ऑफ द क्वेश्चन पेपर। ये रहा हमारे पास क्वेश्चन पेपर, और ये देखो टॉप में बोला गया है, टॉप में यहाँ पे क्वेश्चन पेपर कोड है, ये QP कोड लिखा है ना, क्वेश्चन पेपर कोड 232। तो यही वाला कोड हमें यहाँ पे लिखना है, कोड नंबर बोला था तो ये कोड हम डाल देंगे 232, जैसा लिखा हुआ था वैसे हम यहाँ पे डाल देंगे 2 ऐसे /3 और ऐसे /2। ठीक है, और कुछ नहीं करना है। फिर आगे है नंबर ऑफ सप्लीमेंट्री आंसर बुक यूज। देखो जो तुमको आंसर शीट मिलेगा, अब उस आंसर शीट क्या वाला आवे, अगर कोई और दूसरा तुम आंसर शीट लेते हो, एक्स्ट्रा आंसर शीट लेते हो, अगर एक्स्ट्रा सीट लेते हो तो जितनी भी सीट्स लोगे वो यहाँ पे लिख दोगे। एक भी सीट्स नहीं लिखोगे, मतलब नहीं लोगे, तो यहाँ पे 0 डाल देना। और अगर सीट्स लोगे, 1 लिया, 2 लिया, 3 लिया, जितना लोगे यहाँ पे डाल दोगे। ठीक है, अब यहाँ पे दिया गया है कि इफ़ फिजिकली चैलेंज टिक द कैटेगरी। अगर किसी प्रकार से शारीरिक प्रॉब्लम हो, ठीक है, कहीं कुछ प्रॉब्लम हो, फिजिकली हैंडीकैप्ड हो, तो वो दिखाना है कि कौन सा हो, नहीं हो तो इसको कुछ करना ही नहीं है, इसको छोड़ देना है। ठीक है, फिर यहाँ पे है कि वेदर राइटर प्रोवाइडेड, आंसर तुम लिख रहे हो कोई और लिख रहा है, आंसर तुम लिख रहे हो तो कोई राइटर प्रोवाइड किया गया है, नहीं प्रोवाइड किया गया है ना, तो यहाँ पे हम नो लिखेंगे। ठीक है, समझ में आ गया। तो एक साइड का ये जो था ये मेरा यहाँ पे कंप्लीट हो गया है, इधर वाला में आ जाते हैं, इसको अब सीख लो, ये इंपॉर्टेंट है, यही वाला मेन हमारे लिए होता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये कट करके ये रख लिया जाता है और ये अलग कर दिया जाता है, तो इस चीज़ के लिए ध्यान रखना, दोनों अलग अलग यहाँ पे होता है, दोनों अच्छे से फिल करना, ये खास करके ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये ओमार सीट है, इसको अलग तरीके से स्कैन करके इसको निकाला जाता है। अब यहाँ पे कैंडिडेट का नाम लिखना है और यहाँ पे लिख भी दिया है। अब यहाँ पे तुम्हें सिर्फ कैपिटल लेटर्स का यूज़ करना है। जैसे यहाँ पे मैंने कहा कि तुम कैपिटल लेटर का भी यूज़ कर सकते हो, स्मॉल का भी यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे साफ साफ लिख दिया है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ कैपिटल लेटर का ही यूज़ करना है। अब जैसे मान के चलो मेरा जो नाम है रोशन राज है, ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अपना नाम सारा कैपिटल में लिखेंगे, एक बॉक्स में एक ही नाम लिखना है, RAU
SHAN, ठीक है। एक हो गया। अब राज जो है वो मेरा टाइटल है, तो हम क्या करेंगे, एक स्पेस छोड़ेंगे और राज को हम यहाँ पे ऐसे लिखेंगे। समझ में आया। अब इसके बाद इसको डार्क करना भी है, तो आर यहाँ पे जहाँ पर भी आएगा इसको हम यहाँ से बहुत ही अच्छे तरीके से इसको डार्क करना है, ठीक है। अच्छे से डार्क करना है, बाहर नहीं जाना चाहिए, और ऐसा नहीं कि आधा करके ही छोड़ दे, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। बढ़िया से इसको डार्क करना है। इसी में समय लगता है, इसी में कम से कम तुमको भरने में 15 से 20 मिनट का समय लगेगा, ठीक है। आधा समय तो मेरा इसी में लग जाता है। ठीक, अच्छे से डार्क करना है, ठीक है। यहाँ समय को ध्यान में रखते हुए हम थोड़ा सा जल्दी कोशिश करेंगे कि इसको डार्क कर ले। लेटर खाली ऊपर से देखना है और नीचे इस तरह से डार्क करते जाना। ये देखो यू की एस, अब देखो एस इधर किधर है, यहाँ पे एस है, यहाँ पे हमने एस पे कर दिया, ठीक है। फिर इधर देखो एच कहाँ पे है, एच यहाँ पर है, यहाँ पे हमने एच पे कर दिया, ठीक है। फिर यहाँ देखो ए है, ए पे हमने यहाँ पे कर दिया, ओके। फिर यहाँ पे देखो एन है, एन 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 देखो यहाँ पे है, यहाँ पे हमने एन पे किया। यहाँ पे क्या करते हैं बच्चे, गलती कर देते हैं, बॉक्स के बाद बॉक्स को यहाँ पे खाली छोड़ देना है, कुछ नहीं करना है। फिर इसके बाद आर नीचे, इसके नीचे ऐसे खोजेंगे, ठीक है। तरीका सीखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। बच्चों को ना बहुत कन्फ्यूजन होती है, समझ में नहीं आता है, गलती कर देते हैं। यहाँ पे गलती करना ही नहीं है, वाइटनर तो तुम्हें यूज़ ही नहीं करना है, इंस्ट्रक्शन दिया हुआ रहता है, वाइटनर बिल्कुल भी तुम्हें यूज़ नहीं करना है। तो ऐसे ही मिलाना है, इसे ए है, ए ऐसे मिलाएंगे, ठीक है। यहाँ पे ए हो गया, और जे है तो जे को जे के नीचे ऐसे खोजना है, जे किधर है, जे किधर है, इधर उधर नहीं जाना चाहिए पेन, ठीक है। जे ऐसे तुम खोजना है, यहाँ पे आया, इसको कर देंगे, ओके। चलो ये मेरा कंप्लीट हो चुका है, पूरा हो गया, ठीक है। ऐसे तुमको भी फिल कर लेना है, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पर आगे तुमको अपना रोल नंबर डालना है, तो जो भी तुम्हारा रोल नंबर होगा अपना, ठीक है, जो भी होगा अपना कर लेना। ऐसे आप जो भी रोल नंबर है, एक हम अंदाज से अपना रोल नंबर डाल दिए, तुम्हें अपना ओरिजिनल रोल नंबर यहाँ पे डालना है। और फिर यहाँ पर वही काम, फिर इसको डार्क करना है। यहाँ 5 पे हम कर दिए, फिर यहाँ पे 1 पे किए, ठीक है। फिर यहाँ पे ऐसे आएंगे 7 पे करेंगे, फिर नीचे की ओर आएंगे 3 पे करेंगे, ठीक है। लेटर खाली ध्यान से देखना है और इस प्रकार से डार्क करना है। देखो जो काम अभी मैं कर रहा हूँ ना, जो काम अभी मैं ये कर रहा हूँ, ये अभी तुम्हें 5-6 दिन करनी है लगातार। बट यहाँ पे मैं तुम्हारे लिए देखो एक दिन मैं खुद करके तुमको दिखा दे रहा हूँ कि कैसे इसको करना है। फिर यहाँ पे सब्जेक्ट कोड लिखना है। अब देखो अपना एडमिट कार्ड देखना, अपना एडमिट कार्ड में इंग्लिश लिखा हुआ होगा, जिस भी दिन 15 तारीख को परीक्षा या अदर सब्जेक्ट की परीक्षा होगी, तो सब्जेक्ट कोड देखना, उसी सब्जेक्ट के पास ही दिया हुआ रहेगा, एक कोड दिया हुआ रहेगा। आई थिंक इंग्लिश का जो कोड है, इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर का 184 है, ठीक है। अदर सब्जेक्ट का अदर अदर होगा, चेक कर लेना, अपना एडमिट कार्ड में सब्जेक्ट कोड दिया हुआ होगा सब्जेक्ट के पास में ही। अब 1 के नीचे फिर से हम यहाँ पे 1 को डार्क करेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे 8 है, 8 के पास ऐसे नीचे यहाँ पे ऐसे डार्क करेंगे। फिर यहाँ पे 4 है, 4 के नीचे इसको ऐसे डार्क कर लेंगे। अब ये आ गया सेंटर नंबर। सो सेंटर नंबर भी तुम्हारे एडमिट कार्ड में दिया हुआ रहता है, ठीक है। अपना स्कूल का नंबर मत डाल देना, फिर गलती हो जाएगा। सेंटर नंबर तुम्हारे स्कूल के कोड में दिया हुआ रहेगा, ठीक है। तो जो भी होगा यहाँ पे फिल करना अपने एडमिट कार्ड में देख के कि सेंटर नंबर लिखा हुआ है, और फिर इसको भी हमें डार्क करना है। अच्छा यहाँ पे 7 था ही नहीं, तो यहाँ पे एक काम करते हैं, इसको हम 4 कर देते हैं, ठीक है। चलो क्योंकि चूँकि हम ये अंदाज से लिए हुए हैं ना, ये तो मैं ओरिजिनल में तुमको बता नहीं रहा, ठीक है ना। ये इसके बाद हम यहाँ 3 पे कर दिए। हाँ यहाँ पे तुम्हारे क्वेश्चन आ सकते हैं, मैं वही क्वेश्चन करवा रहा बता रहा हूँ क्या क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। पहले थोड़ा सा इसको मैं डार्क कर ले रहा हूँ। तुम्हारे मन में एक क्वेश्चन आ सकता है कि भैया मान के चलो यहाँ पे मेरा जो कोड होगा सेंटर नंबर अगर 7 से शुरू हो रहा होगा, तो जैसे यहाँ पे मैंने 7 डाल दिया और 7 है ही नहीं, तो क्या करेंगे। देखो ऐसा तो होना नहीं चाहिए, और बाय द वे ऐसा हो भी जाता है। तो यहाँ पे जैसे 7 के नीचे यहाँ आएगा ना, इसको यहाँ पे ऐसे कर लेना, बट ऐसा होगा नहीं, ऐसा होगा नहीं, ठीक है। इसलिए इसके लिए ज़्यादा चिंता करने वाली ऐसी कोई बात नहीं है। इसके बाद आ जाओ, यहाँ पर अपना रोल नंबर लिखना है, और यहाँ पे रोल नंबर वर्ड्स में लिखना है, वर्ड्स में रोल नंबर लिखना है। ये मैंने यहाँ पे जो रोल नंबर डाला था, ठीक है। अब हो सकता है किसी को वर्ड्स में लिखने के लिए नहीं भी आएगा, ऐसे पढ़ना भी पड़ता है ना, 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 ऐसे पढ़ते हैं हम लोग, तो 51,73,116 है। अब किसी को वर्ड्स में लिखने नहीं आएगा भाई, वो क्या करेगा, टेंशन नहीं लेना, एडमिट कार्ड में वर्ड्स में भी रोल नंबर लिखा हुआ रहता है, ठीक है। तो वर्ड्स में हम रोल नंबर को लिखेंगे, ये 51 लाख था, तो यहाँ पे लिखेंगे, ये भी स्मॉल लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, 51 लाख। फिर है 73,000, तो यहाँ पर लिख देंगे 73। देखो मेरे पास यहाँ पे स्पेस कम है, ठीक है, थोड़ा सा हम इसी में किसी तरह से एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे। 1116 है, ठीक है, तो हम इसी में एडजस्ट कर लेंगे किसी तरह से 116। नहीं हटेगा तो हमें भी किसी तरह एडजस्ट करना है, छोटा छोटा लिखना है। मेरे पास यहाँ पे स्पेस का कम था, तुम्हें तुम्हारे आंसर शीट में स्पेस थोड़ा ज़्यादा मिलेगा, ठीक है।
फिर यहाँ पे है फादर्स नेम, तो अपने फादर्स का नेम लिखना है, जो भी नाम लिखना होगा, ठीक है, अपना यहाँ पे तुम लिख सकते हो। मेरा मान के चलो यहाँ पे हम एक नाम लिख लेते हैं कोई भी दूसरा, ठीक है, चलो कुछ भी यहाँ पे नाम लिख दिए। अब यहाँ पे भी ये स्मॉल और कैपिटल कुछ भी तुम यहाँ पे लिख सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर आ जाता है यहाँ पे सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट। अब यहाँ पे अपना सिग्नेचर करना है। अब सिग्नेचर क्या होता है कि बहुत बार क्या करता है कि जैसे मन तैसे बच्चे कर देते हैं, कभी कभी क्या करता है कि ऐसे ऐसे कर देते हैं या फिर ऐसे कर देते हैं, ऐसे नहीं करना है सिग्नेचर। और ना ही यहाँ पे सिग्नेचर कैपिटल लेटर में करना है। सिग्नेचर यहाँ पर रनिंग लेटर में करना है। जैसे अगर मेरा नाम रोशन राज है तो सिंपली हम ऐसे अपना नाम लिख देंगे, ठीक है। सारा कैपिटल सिग्नेचर कभी नहीं करना है, ठीक, कभी करना ही नहीं होना, फिर टीचर से डांट सुनोगे। तो बस यही चीज़ हो गया। अब यहाँ पे टीचर्स आएंगे, अपना जो भी साइन वगैरह है यहाँ पे अपना कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने कंप्लीट जो आंसर शीट है वो कैसे भरना है हमने समझा दिया है। चाहो तो इसका तुम एक बार स्क्रीनशॉट करके भी रख सकते हो, अगर समझ में बाद में अगर समझना होगा तो समझ सकते हो। तो चलो आज के लिए इतना ही। बाकी जैसे मैंने कहा कि अगर इस क्वेश्चन पेपर का PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है, जाके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। मिलते हैं दूसरे वीडियोज़ में। थैंक यू, बाय बाय।